हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जैनिज्म या जैन धर्म के बारे में। जैसा कि हमने देख लिया है, अपने लेक्चर्स में जाएंगे आप हिस्ट्री के पोर्शंस को देखेंगे तो उसमें हमने बुद्धिज्म को कवर कर लिया था, किस तरीके से आपका एक नया धर्म, एक नया विचार आया आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड, जब पूरी तरीके से हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में पूरी तरीके से क्या हो चुका था, कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो चुकी थी। जो आपका ब्राह्मणिज्म था, एक तरीके से समाज को, पूरे लोगों का जो वर्ण सिस्टम था एक क्रिएट हो चुका था समाज में, पूरी अपना प्रभाव छोड़ चुका था, जिससे सब बंध चुके थे पूरी तरीके से। ठीक है ना, ब्राह्मणिज्म का पूरा बोलबाला हो चुका था। तो समाज में जो इस तरीके से गतिविधियां हो रही थी जिसकी वजह से लोग बंधे हुए थे कॉम्प्लेक्सिटीज में, उसको तोड़ने के लिए एक क्या कहते हैं, एक खुली विचारधारा जहां पे जात पात, धर्म, भेद भाव, वैदिक कल्चर्स, आपके ये सब सारी चीजें ना हो, उनको दूर कर, वो सब दूर करने के लिए, सबको एक भाव के समान रूप में देखने के लिए एक नए धर्म, एक नए विचार का जन्म हुआ, जो था आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो जैसा कि हमने बुद्धिज्म को देख लिया अच्छे तरीके से, भगवान बुद्ध जिसको आपने देखा अच्छे तरीके से कि क्या उनके विचार थे, क्या उनके डॉक्ट्राइन्स थे, उसी के तरीके से जैनिज्म भी आपका एक धर्म, एक विचारधारा थी जिसमें पूरी तरीके से वेदों को बहिष्कार किया गया, सभी को बराबर का दर्जा दिया गया, कोई ऊंच नीच नहीं, सारी चीजें का इसका भी ऑलमोस्ट एक तरीके से बुद्धिज्म की तरह सभी को एक साथ लेके चलना ही सारे इसके कॉन्सेप्ट थे। तो उसी चीज को हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीजों को जानेंगे, क्या था इसका प्रभाव, क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही रह गया, पूरे विश्व स्तर पर पहुंचा कि नहीं, कौन कौन से लोग इसके प्रवर्तक थे, किसने इसको इस धर्म की स्थापना की, किसने इसका विस्तार किया, तो ये सब सारी चीजें हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस धर्म को, जैनिज्म को आगे ले जाने का श्रेय किसको जाता है और कौन इसके फाउंडर रहते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैन धर्म के जो सबसे बड़े प्रवर्तक, जो जैन धर्म को पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया, जिनको असली संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, वो कौन थे, आपके महावीर स्वामी। इनको असली संस्थापक माना जाता है। असली और एक तरीके से मेन फाउंडर में थोड़ा अंतर होता है, कि मतलब होता है ना कि किसी ने किसी धर्म की या किसी डायनेस्टी की, आप देखते होंगे, स्थापना कर दिया, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसी और को माना जाता है। जैसे देखिए, हमने आपको पुर्तगाली से पढ़ाया था, पुर्तगीज, तो सबसे पहला गवर्नर कौन था, आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन उसके बाद असली संस्थापक किसको माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, क्योंकि उसने पूरा कंसोलिडेट किया था। उसी तरीके से इसमें भी अलग संस्थापक थे। तो जो असली संस्थापक थे, जो स्टार्टिंग सबसे संस्थापक थे, उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है ना, जो पहले तीर्थंकार, इसमें क्या होता है, तीर्थंकार कहा जाता था, जो आपके क्या कहते थे, जो गुरु हुआ करते थे, जो आपके, जैसे आप देखते होंगे पंजाब में, जो आप सिख धर्म देखते होंगे, गुरु के नाम से जाना जाता है, जो उनके मेन हेड स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उसी तरीके से हर धर्म में होता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ हिंदुओं में महामंडलेश्वर, मठाधीश, ये सब बड़े माने जाते हैं। उसी तरीके से आपके जैनिज्म में माना जाता है, तो इनको तीर्थंकार कहते हैं, जो सबसे बड़े गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो पहले जो तीर्थंकार थे वो आपके कौन थे, आपके इसमें जैनिज्म के, जैन धर्म के पहले तीर्थंकार थे आपके ऋषभदेव। ठीक है ना, जिनको क्या बोला जाता है, आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। भी आपके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, आदिनाथ, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। ठीक है ना, ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकार ऑफ जैनिज्म, इज ऑल्सो कॉल्ड आदिनाथ। ठीक है ना, उनको आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता था। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, भी ध्यान में रखिएगा, जो अयोध्या था, जो आपका अयोध्या है आज के समय के, वहां पर इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। और इनका जो मृत्यु वगैरह, जब मतलब जो उनका क्या कहते हैं, जो निर्वाण जिसको आप बोलते हैं, इनका कैलाश पर्वत पे हुआ था। तो सब फैक्ट वगैरह जानने के लिए एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं। टोटल जो 24 तीर्थंकार थे, उनमें से 5 का जन्म भी आपके अयोध्या में हुआ था।
ठीक है ना। उनमें से 24 में से 5 तीर्थंकरों का जन्म भी आपके अयोध्या में ही हुआ था, ये जानिएगा। तो यहां पे हमने देख लिया पहले तीर्थंकर कौन थे आपके, ऋषभ देव थे। उसके बाद पहले के बाद फिर जिसको जानना हमें जरूरी है, पहले के बारे में हमें जानना जरूरी है और आपके 23वें और 24वें, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है, जानकारी भी मिलती है। और यही 3 कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी आपका प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थे आपके पहले तीर्थंकर, वाज दैट ऋषभ देव। फिर 23वें तीर्थंकर के बारे में भी कई सारी बातें आपको जानना आवश्यक है। और 23वें तीर्थंकर जो थे आपके 23rd जो तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है ना, पार्श्वनाथ, उनका नाम था पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। इनका भी जन्म आपका कहां पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था, यह भी जानना जरूरी है। तो इन्होंने भी कई सारे डॉक्ट्राइन्स दिए, कई सारे विश्वास दिए, अपने मत दिए। और फिर फाइनली जाके जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे कौन, आपके महावीर स्वामी, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर। और कहा जाए तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है ना। अब ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। इनके बारे में जानकारी वगैरह भी हमें आपके जो पुराण वगैरह हैं, ऋग्वेद है और कई सारे पुराण हैं, वहां पे इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब सारी जानकारी हमें मिलती है पुराणों वगैरह से इनके तीर्थंकरों के बारे में, ठीक है ना। और बाकी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये भी हमें पता चल गया, ठीक। अब हम थोड़ा और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से स्थापना वगैरह किए, क्या किए, ये जानेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, अब इनके 4 मेन टीचिंग्स के बारे में जानते हैं। 4 टीचिंग्स मतलब इन्होंने, महावीर स्वामी ने अपने 4 उपदेश के तौर पे वो कौन सी शिक्षाएं दी, कौन सी टीचिंग्स दिए कि लोगों को इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अगर लोग ये चीज फॉलो करते हैं, उसको अपने जीवन में उसको अवतरित करते हैं, तो उनको क्या होगी, एक तरीके से समझ लो मोक्ष की प्राप्ति होगी या अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहला जो मेन टीचिंग था जैनिज्म का, वो था नॉट टू इंज्योर लाइफ, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को मतलब एक तरीके से किसी के जीवन में क्षति नहीं पहुंचाना। ये सबसे बड़ा उपदेश था जैनिज्म का, ठीक है ना। यानी आपको किसी की लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्षति नहीं पहुंचाना है, एक तरीके से वायलेंस के रूप में किसी के साथ नहीं, हिंसात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना है। ये सबसे बड़ी टीचिंग थी। दूसरी क्या थी, नॉट टू टेल अ लाई, यानी झूठ वगैरह भी आपको नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके। लाइफ में कहीं कहीं झूठ बोलना भी पड़ सकता है भाई, किसी का जीवन बचाने के लिए कहा जाता है, किसी की अगर जान बच जाए झूठ बोलने से तो उसको झूठ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो पूरी तरीके से रिजिड थे भाई, झूठ नहीं बोलना है, जान प्राण जाए पर वचन न जाए टाइप कि मतलब नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के क्षत नहीं पहुंचाना चाहिए। नॉट टू स्टील, यानी चोरी वगैरह भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है ना, चोरी वगैरह भी नहीं करना चाहिए, किसी की धन संपदा नहीं आपको चोरी करना चाहिए। और नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा देखते होंगे लोग दूसरे की संपत्ति हथिया लेंगे, खुद भी ढेर सारे आपके संपत्तियों को मालिक बन जाएंगे, कितना बस चले कितनी दुनिया को अपने खरीद ले, प्लॉट खरीदते जा रहे हैं, जमीन पे जमीन अलेक्जेंडर की तरह, नहीं कि सपना पाल लो पूरी दुनिया पे हम कब्जा कर लें। मोर देन 75% लैंड पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था सिकंदर ने जीत के। तो इतना ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन, डिजायर, वही आपने बुद्धिज्म में भी सीखा। क्या है दुखों का सबसे बड़ा कारण, डिजायर, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप क्या करेंगे अपने जीवन में, आशा को जन्म देंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे क्या क्या पाएं, क्या क्या इस दुनिया में हम अपना बना लें, तो वही चीज आपका संतोष का कारण होगा, परेशान रहेंगे। और अगर ये सब चीजें नहीं रहेंगी आपके लाइफ में, तो आप क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, मुक्त रहेंगे। तो यही बात
कही गई, जो कि जैनिज्म का भी घुमा फिरा के वही टीचिंग था। या आप अगर डिजायर हर चीज से दूर रहना चाहते हैं तो किसी को नुकसान न पहुंचाएं, झूठ न बोलें, चोरी वगैरह न करें, प्रॉपर्टी न पॉजेस कर लें, हथिया के रखें, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके रखने की कोशिश करें। तो ये तो थी आपकी मेन टीचिंग बुद्धिज्म, आपके जैनिज्म की। अगला देखते हैं महावीर के बारे में थोड़ा और फैक्ट, जो आपके मेन फाउंडर थे किसके, जैनिज्म के। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा फैक्ट जानेंगे। तो महावीर वॉज बोर्न इन अ विलेज, कहां पे इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, इन द डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, इन अ क्षत्रिय फैमिली इन 540 BC। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहां पे, कुंडग्राम नामक स्थान पे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कुंडग्राम नामक स्थान पे एक क्षत्रिय फैमिली, क्षत्रिय परिवार से थे, ठीक है ना। तो 540 BC में इनका जन्म हुआ कुंडग्राम नामक स्थान पे। ही वॉज अ प्रिंस, राजकुमार थे, ठीक है ना। इनके पिताजी एक राजा हुआ करते थे। और वो किससे संबंध था इनका परिवार, बिंबसार के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। बिंबसार से इनके परिवार का संबंध था। इन द रूलर ऑफ मगध, जो मगध के सम्राट हुआ करते थे बिंबसार, उनके परिवार से इनकी रिश्तेदारी वगैरह भी, रिलेशन वगैरह में हुआ करते थे। ही वॉज मैरिड टू यशोदा, इनकी पत्नी का क्या नाम था, ये भी ध्यान में रखना है, यशोदा नाम था, ठीक है ना। पिताजी का नाम क्या था, ये भी ध्यान में रखना, कभी एग्जाम वगैरह में तो आपसे पूछ लें, PCS वगैरह में आ जाता है, या IAS में भी आ जाएगा, आपसे सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेंगे। सिद्धार्थ था, क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, त्रिशला। और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और पुत्री इनकी थी एक, जिसका नाम था प्रियदर्शना नाम था उसका, ठीक है ना, प्रियदर्शना। और इनकी वाइफ का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो ये सब फैक्ट वगैरह हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने भी भगवान बुद्ध की तरह सोचा कि जीवन में बस वही राजकुमार बन के रहना ही जीवन का सार नहीं है, हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, जीवन का मेन सत्य क्या है, या इस पूरी दुनिया जो मोह माया में लोग फंसे हुए हैं, इसका मेन सार क्या है। तो उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये भी निकले, अपने घर बार से चले वो तैयारी करने निकलते हैं। तैयारी इन द सेंस क्या, ज्ञान की खोज में। आप भी तो घर से ही निकलते हैं ना ज्ञान के लिए, ताकि ज्ञान, इतना ज्ञान हो जाए कि आप भी IAS PCS बन जाए। तो उसी तरीके से ये भी घर से निकले और साधु बनके, साधु वगैरह बनके, एसेटिक आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, इनके माता पिता का वो हो गया। फिर 12 वर्ष तक, फॉर 12 years ही प्रैक्टिस एक्सट्रीम मोडिफिकेशन, ठीक है ना। जिस तरीके से आप अटेम्प्ट देते जाते हैं, त्याग करते हुए पूरी तरीके से पढ़ाई एकदम जम के करते हैं, तो इन्होंने भी 12 साल एकदम सघन तपस्या किया, अपने आप को जलाया इन द सेंस कि तप किया कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर उसके बाद इनका भी फाइनल अटेम्प्ट में 42 वर्ष की अवस्था में फाइनली इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो वही देखते हैं 13th ईयर, 13 साल लगभग इनको लग गए, ठीक है ना बच्चों। ड्यूरिंग द पीरियड इट फुल्ली सबड्यूड हिज सेंस, द 13th ईयर ही रीच्ड निर्वाण, यानी जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई इनको 13वें वर्ष हुई अपने तपस्या के। कहां पे, अंडर अ साल ट्री, साल के वृक्ष के नीचे। साल का एक पेड़ होता है, ठीक है ना, जैसे देखते रहना, इनका पेड़ के किस पेड़ के नीचे हुआ, साल के पेड़ के नीचे। बुद्ध जी को किसके पेड़ के नीचे हुआ था, पीपल का वृक्ष था, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना चाहिए सबका, किसको किस पेड़ के नीचे किसको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इनको साल के वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई, और ये जिना कहलाए, ठीक है। जिन जो सबसे मेन इनके जो हेड होते हैं, इनको जिन, जैसे बुद्ध कहलाए जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध जी, तो उसी तरीके से जिन कहलाए, ठीक है ना। एंड केविलन एंड जिम्बिकार ग्राम, कहां पे, जिम्बिका ग्राम के नामक स्थान पे, ठीक है ना। फ्रॉम द रिमेनिंग 30 years
आगे के 30 सालों तक क्या करते रहे? ये एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे और अपने उपदेश ज्ञान देते रहे। ऑब्वियस ही बात है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आप उसको लोगों तक क्या करोगे? पहुंचाओगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को पता चल सके असली जीवन का सार क्या है। एट द एज ऑफ 72, 72 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? कैविल्य। ठीक है ना, जैसे महापरिनिर्वाण आप बुद्धिज्म में पढ़े हैं, तो उसी तरीके से इनके डेथ को कौन से टर्म यूज किया जाता है? कैविल्य टर्म यूज किया जाता है। कहां पे, किस स्थान पे इनको एक डेथ हुई इनकी? पावापुरी। ये भी ध्यान में रखिएगा, पावापुरी नामक स्थान पे इनका क्या हुआ? इनको डेथ हुआ इनकी नियर पटना। कब? 468 बीसी में। ये सब डेट वगैरह भी आपको याद रखना। 540 आपका डेथ इनका ये है, क्या कहते हैं, जन्म हुआ। 468 बीसी में इनकी क्या हुई? डेथ हुई। डेट वगैरह में भी थोड़ा बहुत वो रहता है। 540 क्या है, आप कहीं कहीं आप 540 पाएंगे, 599 पाएंगे, तो कुछ एक डेट हिस्टोरिकल डेट है, एक डेट उनकी रियल डेट है। तो इस तरीके से डेट वगैरह आपकी रहती है, तो उसकी बात नहीं रहती कि भैया ये आ गया, ये आ गया, किसने आ गया। दोनों कभी नहीं आएगा, एक ही आएगा, बाकी अदर्स डेट रहेंगी जो उनके जन्म वगैरह से रिलेटेड रहती हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हमने जाना। अब उसके बाद इनके क्या क्या टीचिंग्स रही, क्या क्या डॉक्ट्राइन्स रहे, अब ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तब बात आती है डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के जो मत थे, जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या सिद्धांत थे, क्या क्या विचार थे, वो चीज आपके सामने। तो यहां पर जो लिखा हुआ, महावीर एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्राइन ऑफ पार्श्व। पार्श्व मतलब पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वॉज द 23rd जैन तीर्थंकार, यानी 23वें तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, जिनके बारे में आप देखें 24 से पहले पार्श्वनाथ थे 23वें नंबर पे। तो इन्होंने 4 टीचिंग्स दी थी अपनी। अभी जो आपने इसके पहले पढ़ा नहीं कि 4 चीजें, मतलब हमें क्या करना चाहिए, किसी के लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और चौथा क्या था, पॉजेस आपका प्रॉपर्टी वगैरह नहीं करना चाहिए। तो 4 इनके थे। बाद में एक महावीर स्वामी ने भी ऐड किया था, उसको हम देखेंगे चौथा क्या है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो पार्श्वनाथ की जो टीचिंग्स वगैरह थी, फिलॉसफी वगैरह थी, वो क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट किया गया आगे आने वाले समय में। ठीक है ना, महावीर ने भी उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, महावीर एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्राइन ऑफ द पार्श्वनाथ एंड कोडिफाइड द अनसिस्टमेटिक मास ऑफ बिलीव इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजिड रिलीजन। ठीक है ना, फिर उसके बाद ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। आपको पता है कि जो वेद वगैरह थे तो उस समय पूरी तरीके से क्या हो चुका था, उनका समाज में पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे। कब्जा इन द सेंस कि अपनी ही बातें, यानी जो वेद में लिखी सारी बातें, जो ब्राह्मणिज्म था, वर्ण सिस्टम का टॉप मोस्ट क्या था, ब्राह्मणिज्म था आपका। फिर उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर उसके बाद आपके वैश्य थे, फिर देन शूद्र थे। तो टॉप लेवल पे जो आपका रिलीजन का वर्ण सिस्टम का जो टॉप लेवल पे था, ब्राह्मणिज्म था, तो पूरी तरीके से वेदों पे ही आधारित था। सारी बातें वेद में, यज्ञ है, सारी चीजें हैं, तो उन्हीं चीज को, उन्हीं रिचुअल्स को ही फॉलो करता था। तो इसने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। इसने, जैनिज्म ने कहा भैया हम इन सब चीजों को नहीं मानेंगे, वेदों में जो लिखी वो सारी बातें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। एंड ऑल्सो डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है ना, यानी भगवान के भी अस्तित्व को जैनिज्म ने नहीं माना। कहा कि हम भगवान के भी अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जो धरती है, धरती में जो लोग हैं, जो ये दुनिया है, ये क्या है, शाश्वत है, अमर है, ये सदियों से चलता आ रहा है, सदियों तक चलता रहेगा। इसमें कोई भगवान का लेना देना नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो है पूरी तरीके से शाश्वत है। ये लोगों का आना जाना ये सब क्या है, लगा रहेगा। इसमें भगवान का कोई इसमें मैटर नहीं है। ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल। कर्म पे इन्होंने विश्वास किया। भाई कहा कि कर्म के आधार पे ही आपके जो आपकी आत्मा है वो ट्रांसमाइग्रेशन होगी, एक
एक आत्मा से दूसरे आत्मा में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। मतलब आपका कर्म अगर अच्छा है तो आप अच्छी आत्मा के रूप में जन्म लेंगे, आपका कर्म बुरा है तो आप एक बुरी आत्मा के रूप में जन्म लेंगे। तो कर्म के आधार पे इन्होंने क्या किया, आत्माओं का आना जाना रखा, ना कि भगवान के डिसीजन पे, ना कि गॉड के आधार पे। ठीक है ना। तो ये सब मान्यताएं थी आपके किसकी, जैनिज्म वालों की। फिर इन्होंने क्या बात कही भाई, इन्होंने फिर बोला कि अटेनमेंट ऑफ द निर्वाण और मोक्ष वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजायर, यानी मोक्ष की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य एक तरीके से मानव समाज का होना चाहिए। इट कुड बी अटेन्ड थ्रू त्रिरत्ना, यानी इन तीन चीजों के माध्यम से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो कौन सी तीन चीजें इन्होंने बताई, जिसको इन्होंने त्रिरत्न कहा। ठीक है ना, त्रिरत्न मतलब तीन रत्न, यानी तीन जेम्स समझ सकते हैं। क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है ना, राइट फेथ मतलब सम्यक विश्वास। ठीक है ना, आपको सम्यक विश्वास, राइट फेथ होना चाहिए, खुद में भी विश्वास होना चाहिए, लोगों में विश्वास होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, यानी नॉलेज आप मतलब आपको क्या होना चाहिए, सही गलत को निर्धारित करने का भी ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं, एक उचित व्यवहार, सारी चीजें आपका नॉलेज है, किसी चीज की इंटेलेक्चुअलिटी है आपके अंदर में या नहीं, ये सारी चीजें आपके राइट नॉलेज में आ गया। फिर उसके बाद राइट कंडक्ट, यानी सम्यक कर्म, यानी आपका कर्म कैसा, अच्छा कर्म करेंगे तो वही इसने बताया कि सारी चीजें किस पे डिपेंड है, आपके कर्म पे डिपेंड है। अगर कर्म आपका अच्छा है तो भी आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वरना आप नरक के ही भागीदारी होंगे। तो इन तीन चीजों की मदद से क्या हो सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना। तो ये क्या थे, थ्री जेम्स, थ्री रत्न थे, जिनकी वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। अब देखते हैं क्या बात वगैरह, टीचिंग ऑफ जैनिज्म। ठीक है ना। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, शुरुआत में हमने कितनी टीचिंग्स देखी थी, 4 टीचिंग्स देखी थी, 4 आपके उपदेश देखे थे जैनिज्म के। जो हमने क्या देखा था, नॉट इंजरी, नॉट लाइंग, नॉट स्टीलिंग, नॉट पोजेशन, ये 4 चीजें हमने देखी थी। अब आपको यहां पे 5वां भी टीचिंग दिख रहा होगा, और ये 5वां टीचिंग किसके द्वारा ऐड किया गया था, ध्यान में रखिएगा, महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है ना, महावीर स्वामी के द्वारा ये 5वीं टीचिंग ऐड की गई थी। उसके पहले 4 टीचिंग ऑलरेडी थी। तो चारों टीचिंग किसके द्वारा दी गई थी, सोचिए कौन था, दिमाग में आ गया होगा कि नहीं, अगर पूरी क्लास को ध्यान में रखे होंगे। ठीक है ना। तो 5 टीचिंग में से 4 टीचिंग जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, ये किसके द्वारा दिया गया था, पार्श्वनाथ के द्वारा। ठीक है ना, पार्श्वनाथ के द्वारा। ये भी साफ साफ आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है ना, पार्श्वनाथ के द्वारा 4 दी गई। ये 5वीं जो टीचिंग जोड़ी गई, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ठीक है ना, ये किसके द्वारा किया गया, महावीर स्वामी के द्वारा। तो इन्होंने जो 5वां ये जोड़ा, ये क्या था, इसको बोले ये ब्रह्मचर्य, जिसको आप बोलते हो ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य को आपको फॉलो करना है। मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है, अपने इंद्रियों को वश में रखना है, स्त्रियों से दूर रखना। ब्रह्मचर्य का एज क्या माना गया है, 0 से लेके 25 तक। ठीक है ना, इन्होंने अपना वो भी बताया, एज वगैरह भी बताया है, डिवाइड किया है कि जो 4 आपके, आप देखोगे जब आप लेटर वैदिक पीरियड में भी जाओगे तो 4 आपके क्या पढ़े होगे, आप वर्ण सिस्टम के साथ साथ आश्रम सिस्टम भी पढ़े होगे, आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम जो था, तो उसमें भी 4 आपका डिवाइड किया गया था, कितने तरीके से आपके जीवन को जो बांटा गया था 25-25 सालों में। 0 से 25 साल आपका क्या रहेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा। फिर आपका मानव जीवन में आप रहेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वन में आप
एक तरीके से संन्यास रूपी करेंगे, फिर उसके बाद आप फाइनली मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे निकलेंगे। तो 4 आपका आश्रम सिस्टम भी था। तो पहला जो सिस्टम है 0 से 25 ब्रह्मचर्य माना जाता है, जहां पे कहा जाता है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को बस में रखिए, स्त्रियों से दूर रहिए, मतलब यही सब सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं। तो ये किसके द्वारा ऐड किया गया था? महावीर स्वामी के द्वारा। कई बार क्वेश्चन भी आपका आ गया है कि जो ये 5वीं टीचिंग थी वो किसके द्वारा ऐड की गई थी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। तो 5 आपकी मेन टीचिंग्स थी जैनिज्म, ठीक है ना। 4 आपके पार्श्वनाथ जी ने ऐड किया था, 5वां किसने ऐड किया? आपके महावीर स्वामी। फिर क्या कुछ बातें दिख रही हैं आपके बोर्ड पे? फिर उसके बाद कहा जाता है कि फिफ्थ आइटम, देखिए वही बात मैंने आपसे बताया, ठीक है ना। फोर्थ बीइंग टेकन बाय हिम फ्रॉम प्रीवियस टीचर्स, 4 चीज ली गई। जैन फिलॉसफी शोज अ क्लोज अफिनिटी टू हिंदी सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन जो है उसके ज्यादा करीब है आपकी जैनिज्म फिलॉसफी। दे इग्नोर द आइडिया ऑफ गॉड एंड एक्सेप्ट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल। ये भी हमने बातें किया कि इन्होंने क्या किया, जो वेद वगैरह थे उनकी अथॉरिटी का जो उनको वर्चस्व था पूरी तरीके से क्या किए, उसको इग्नोर किए, ठीक है ना। इग्नोर द आइडिया ऑफ गॉड एंड एक्सेप्ट द वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ सॉरो। उन्होंने क्या किया, माना कि दुनिया क्या है, पूरी तरीके से दुखों से भरा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है, डिजायर, चाह या इच्छा। और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? अपने कर्मों के आधार पे कर्म अच्छा करके, और उसी के आधार पे हमारा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल वगैरह होगा, ठीक। तो ये तो इनकी टीचिंग थी और सिद्धांत वगैरह थे। अब देखते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। बुद्धिज्म का सेक्ट्स तो हमने देख ही लिया था, हीनयान, महायान। जब कोई धर्म है, जब कोई विचार है, तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना। देश भर के लोग जुड़ेंगे, अलग अलग कोनों से जुड़ेंगे, तो सबके अलग अलग मत होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। भाई उसमें कुछ मानेगा, हम ये चीज नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे हम ये चीज नहीं मानेंगे। जैसा कि शुरुआत में कहा गया कि पूरी तरीके से रिजिड रहने को बोला गया। ये जैनिज्म जो है कहीं कहीं बुद्धिज्म से भी ज्यादा थोड़ा काफी रिजिड था अपनी चीजों में। यानी आपके महावीर स्वामी ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें पूरी रिजिडिटी दिखती थी। इनका मानना था कि हम पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से अहिंसा के एकदम खिलाफ, मतलब आपके हिंसा के एकदम खिलाफ थे। इनका मानना था कि अगर एक हम कहीं बैठते भी हैं तो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बैठने में हमारे दब जाते हैं, सेल्स, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दब जाते हैं, तो उनको भी हमें नहीं करने देना है। तो देखते होंगे आप जैनिज्म वगैरह का मोर का पंख वगैरह वगैरह लिए रहेंगे, जहां बैठेंगे झाड़ के बैठेंगे। फिर उनका मानना है कि हमारा ये पूरी दुनिया ही, पूरा आसमान ही हमारा वस्त्र है, इसलिए हमें वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है। कुछ लोग विचार मानने लगे कि हमें पहनने की जरूरत है नहीं, पूरी तरीके से क्या करना, हमें वस्त्रों का त्याग कर देना है। शुरुआत में तो यही कहा गया भाई कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपर एंड लोअर पोर्शन को ढक के रखेंगे। इवन आपके महावीर स्वामी ने कहा नहीं, डिस्कार्ड, पूरी तरीके से पूरे खत्म कर दो, कुछ नहीं पहनना है, हमारा वस्त्र क्या है, आसमान ही हमारा वस्त्र है। तो अलग अलग जब मत होने लगे तो क्या हो गया, ये जो आपका जैनिज्म था कई पार्ट्स में बट गया। शुरुआत में तो ये 2 सेक्ट्स में बटा, 2 समुदाय में बटा, फिर उसके बाद भी कई सेक्ट्स में स्प्लिट हुआ। तो यहाँ पे वही सारी बातें हैं। पार्श्वनाथ द प्रेडेसर ऑफ द महावीर हैड आस्क्ड द फॉलोअर टू कवर द अपर, मतलब जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने तो कहा भैया ठीक है, सारी चीजों को वस्त्र वगैरह त्याग दो, बस सिर्फ और सिर्फ लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन को ही आप ढक के रखो। लेकिन महावीर ने क्या कहा, डिस्कार्ड क्लोथ्स कंप्लीटली, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग मानना था। तो इसी के आधार पे ही आपका जो जैन धर्म था 2 भागों में बट गया। एक था श्वेतांबर और दूसरे समुदाय के लोग थे दिगंबर, ठीक है ना। श्वेतांबर और दिगंबर 2 समुदाय में आपका ये बट गया, ठीक है ना। तो श्वेतांबर का क्या मानना था भैया कि हम, श्वेत माने सफेद, तो हम क्या पहनेंगे, एक सफेद वस्त्र पहनेंगे जो कि आपका अपर लोअर पोर्शन ढका रहेगा। दे वर मोर लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ चेंजेस।
ये लोग क्या थे, ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से लिबरल थे, उदार थे और चेंजेस को क्या करने थे, एक्सेप्ट करते थे। यानी समय के साथ चीजें जो बदलती हैं उसको एक्सेप्ट करना, लिबरल रहना। तो ये एक तरीके से श्वेतांबर का मानना था। लेकिन जो दिगंबर समुदाय के लोग थे, जो दिगंबर समुदाय के लोग थे, ये इनको स्काई क्लैड, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लें व्हाइट क्लैड और स्काई क्लैड किसको कहते हैं, तो ये व्हाइट क्लैड मतलब आपका वही सफेद वस्त्र धारण करना, और स्काई क्लैड मतलब स्काई हमारा क्या है, आसमानी हमारा क्या है, वस्त्र है। तो दे केप्ट देमसेल्फ नेक्ड, ठीक है ना, दे केप्ट देमसेल्फ नेक्ड, दे वर ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड, ठीक है ना। ये क्या थे, एक तरीके से चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, और इनके अंदर क्या थी, रिजिड मतलब कठोर थे, यानी हम चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना जो चलता आ रहा है उसी हिसाब से सारी चीजें चलती रहेंगी। तो देखो आप कभी कभी ध्यान दो, तो इनका तो सबसे बड़ा ये भी मानना था, ये किसके खिलाफ थे, एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह के खिलाफ थे। इनका मानना था अगर तुम खेती वगैरह कोई करेगा तो खेती करते समय कितने जीवों की हत्या हो जाती है। जब हल चलाओगे तो आप देखते होगे खुद, खेत वगैरह जब चलता है गांव वगैरह में देखोगे तो हल चलता है तो बहुत सारे, उनका मानना था कितने कीड़े मकोड़े उसमें रहते हैं जमीन में, वो सब मर जाएंगे। तो खेती करने को पूरी तरीके से क्या थे, खिलाफ थे। अब भाई ये बताओ, अब जब ये इस तरीके से बातें आने लगी तो तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे विचार में कौन शामिल होगा? आप खुद सोचो कि आप खेती ही नहीं करोगे तो कैसे क्या खाओ पियोगे, कहां से आपके धान गेहूं चावल होगा, बिना कुछ किए, बिना उनको जोते, बिना ऐसा तो संभव तो है नहीं। हवाबाजी में बो दिए हो गया, देखोगे आपको खेती करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं खाद वगैरह डालना पड़ेगा, तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो कैसे संभव है बिना आपको हल चलाए, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से आप अपना सामने किसी के कंडीशन रख दोगे तो कौन तुम्हारे समुदाय में शामिल होगा, कौन तुमको फॉलो करेगा। तो इसीलिए लोग क्या हुआ, कन्नी काटना शुरू किए आपके किससे, जैनिज्म वगैरह, जबकि बुद्धिज्म वगैरह में ये सब बातें नहीं थी। तो इसीलिए देखा करो जैनिज्म इसीलिए सिमट के रह गए, आपके कम इनका विस्तार हो पाया इन कंपैरिजन टू बुद्धिज्म, ठीक है ना। बुद्धिज्म का एक तरीके से क्या था, विश्व स्तर पर इसका विकास हुआ, एक्सटेंशन हुआ, जबकि जैनिज्म भारत में ही सिमट के रह गया, ठीक। तो ये सब इनकी क्या थी, दो सेक्ट से जो भी डिवाइड हुए, इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं और क्या बातें हमारे सामने आती है। तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो विस्तार वगैरह हुआ उसके बारे में देखते हैं, कहां कहां हुआ, कैसे हुआ। इन ऑर्डर टू स्प्रेड द सेक्ट्स ऑफ द जैनिज्म, महावीर ऑर्गेनाइज द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स, मतलब जो उनके मानने वाले थे उन सबको उन्होंने क्या किया, आगे चल के ऑर्गेनाइज किया सबको, फॉलोअर्स को। फिर उन्होंने महिला और पुरुषों को भी उसमें जगह दिया गया। जैनिज्म डिड नॉट क्लियरली मार्क इटसेल्फ आउट फ्रॉम द ब्राह्मिकल रिलीजन, फेल टू अट्रैक्ट मासेस, ठीक है ना, लोगों के बीच अट्रैक्ट नहीं हुए, उतना लोग को एकत्रित नहीं कर पाए। फिर फाइनली क्या हुआ, कहां पे स्प्रेड हुआ, साउथ एंड वेस्ट इंडिया वेयर द ब्राह्मिकल रिलीजन वाज वीक। साउथ में इन्होंने थोड़ा अपना विस्तार बढ़ाया, क्योंकि जहां पे ब्राह्मणिकल वगैरह क्या थे, वीक थे, ठीक है ना, कमजोर थे। तो यहां पे इन्होंने अपना विस्तार बढ़ाया साउथ इंडिया के पोर्शंस में। फिर उसके बाद कहां कहां इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, साउथ में जैसा कि हमने देखा। और सबसे बड़ा कोई अगर पैट्रोनिस था, कोई फॉलोअर था जैन धर्म का, अगर हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाएगा, हु वाज दैट, चंद्रगुप्त मौर्य स्प्रेड जैनिज्म इन कर्नाटका। साउथ इंडिया में कर्नाटका वाले रीजन में सबसे ज्यादा अगर किसी को श्रेय जाता है जैन धर्म को बढ़ाने में, तो वो किसको जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, ठीक है ना। फिर जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंग रीजन, ठीक है ना। कलिंग रीजन कहां पे आपका है, उड़ीसा में है, जहां कब 4th सेंचुरी बीसी और 2nd सेंचुरी बीसी में। इट एंजॉयड द पैट्रोनिज्म ऑफ किंग खारवेल। खारवेल भी क्या था, बहुत बड़ा पैट्रोनिस था, पूरा दान दक्षिणा देना, उसके बढ़ावा, मतलब फंडिंग वगैरह पूरा खारवेल वगैरह भी किए। साउथ इंडिया में जैनिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय रॉयल डायनेस्टीज, जो हुआ करती थी, शाही वंश वगैरह जो हुआ करते थे उन्होंने भी किया, जैसे आपके गंगेज, फिर उसके बाद कदम्ब डायनेस्टी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सब क्या थे, जैनिज्म के इंपॉर्टेंट पैट्रोनेस
हुआ करते थे। ठीक है ना, बस और थोड़ा बहुत जानकारी देख लेते हैं क्या है। काउंसिल्स, जैसे आपने बुद्धिज्म की काउंसिल्स देखा, बौद्ध संगीतियां के बारे में सुना, तो उसी तरीके से जैन संगीति भी हुई थी। ठीक है ना, तो बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? टोटल 4 हैं, और बुद्धिज्म 4 है, जैनिज्म कितनी है? 2 बौद्ध संगीतियां हुई, 2 जैनिज्म संगीतियां हुई थी। पहली जैन काउंसिल कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी में। इसको ध्यान में रखना, अक्सर पूछा जाता है बुद्धिज्म का भी, जैनिज्म का। ठीक है ना, तो आपसे पूछ लेंगे पहली जैन संगीति कब हुई? पाटलिपुत्र में हुई, 3rd सेंचुरी बीसी। कब, किसके नेतृत्व में? स्थल बाहुनी के नेतृत्व में। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसमें कौन कौन से बड़े काम हुए? कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस द लॉस्ट ऑफ 14 पूर्व, मतलब जो इनकी मेन बुक हुआ करती थी जैन धर्म की, उनको अंग बोला जाता था, उनका कंपाइलेशन वगैरह किया गया आपका पहली काउंसिल में। और दूसरी काउंसिल कब कहां पे हुई? बल्लभी। ये कहां पे है बल्लभी? गुजरात में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पे हुआ दूसरी काउंसिल। कब? 5 सेंचुरी एडी में। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी में था पहला, 5 सेंचुरी एडी में हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ देवराधी। ठीक है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ देवराधी, एंड रिजल्टेड इन फाइनल रिकम्पाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उपंग। ठीक है, इनकी जो मेन बुक थी आपकी 12 अंग और 12 उपंग का कंपाइलेशन वगैरह किया गया, किसमें? दूसरी काउंसिल में। ठीक है ना, तो ये तो आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैन काउंसिल से रिलेटेड। और बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह हैं, जैसे महावीर स्वामी वगैरह का देखेंगे आप, जब सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपके जो तीर्थंकार वगैरह 24 तीर्थंकारों के बारे में तो नहीं, लेकिन आपके जो शुरुआत के 3 तीर्थंकार थे पहले, आपके कौन थे? आपके ऋषभ देव। फिर उसके बाद 23rd के बारे में आपको बताया गया, और 24 के बारे में। तो इनका सिंबल वगैरह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका पदचिन्ह, इनका सिंबल वगैरह क्या था। तो ऋषभ देव का जो था, ध्यान में रखिएगा, उनका था बैल या सांड। ठीक है ना, जो भी आपके ऑप्शन में आए, तो इनका चिन्ह था बैल या सांड। पार्श्वनाथ का अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखना सर्प था, इनका सांप था। और आपके कौन थे? महावीर स्वामी का क्या चिन्ह था? तो ध्यान में रखना उनका शेर या सिंह था। ये भी फैक्ट वगैरह में आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन सब चीजों से हमें पता चला बेसिक्स, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सारी क्लियर हुए कि क्या क्या थे जैनिज्म के मेन विचार, मेन मत, मेन सिद्धांत, किसके द्वारा कंसोलिडेट किया गया, किसके द्वारा स्थापना किया गया, क्या क्या इनके तिरतना थे जो ये मोक्ष का रास्ता बताए। गॉड को इन्होंने पूरी तरीके से निष्कासित किया, सिर्फ और सिर्फ संसार को माना का पूरी तरीके से शाश्वत है। तो ये सब सारी चीजें बेसिक्स टू आप एडवांस लेवल तक सारी चीजों को जाने और समझे। तो आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू वगैरह भी हम कराएंगे। बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें हमें इधर उधर से जो कुछ चीजें बच गई हैं वो भी जानने की पूरी चीजें पता चलेगा। तो एक संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ पे आपका थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, फिर एमसीक्यू जब कर लेंगे तो उसमें भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।